बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 3 जनवरी 2026 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की 14वीं तारीख है। हमेशा की तरह आज की अहम खबरों में भी सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट्स के अलावा गैर मुल्की वर्कर्स के लिए नए और अहम कवानीन की तफसीलात शेयर की जाएंगी। न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक और दूसरों से शेयर जरूर कीजिएगा। सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही है कि सऊदी हुकूमत ने इकामा फीस खत्म कर दी है। ताहम हकीकत यह है कि सऊदी हुकूमत ने इकामा फीस मुकम्मल तौर पर खत्म करने का कोई सरकारी ऐलान नहीं किया। इकामा टैक्स सिर्फ इंडस्ट्री के वर्कर्स पर खत्म किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की इन्वेस्टर्स यहां सरमायाकारी कर सके। सऊदी वजारत दाखिला और जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट्स के मुताबिक इकामा और वीजा से मुतल्लिक सर्विसेज के लिए फीस का निजाम बदस्तूर बरकरार है। अलबत्ता बाज सर्विसेज की फीस में तब्दीलियां की गई हैं। तफसीलात के मुताबिक पहले इकामा की तजदीद की फीस 50 सऊदी रियाल थी, अब तकरीबन 51.75 सऊदी रियाल है। एग्जिट एंड री एंट्री वीजा फीस पहले 100 सऊदी रियाल थी, तकरीबन 103.5 सऊदी रियाल है। फाइनल एग्जिट वीजा फीस पहले 60 सऊदी रियाल थी, अब तकरीबन 70 सऊदी रियाल कर दी गई है। पासपोर्ट की मालूमात अपडेट करने की फीस पहले 50 सऊदी रियाल थी, जिसे अब तकरीबन 59 सऊदी रियाल किया जा चुका है। मुलाजिमीन की रिपोर्ट या डेटा सर्विस की फीस पहले 25 सऊदी रियाल थी, लेकिन अब तकरीबन 28.75 सऊदी रियाल। ये फीसें अब अबशर बिजनेस और सरकारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए वसूल की जा रही हैं। हुक्काम के मुताबिक इकामा फीस खत्म होने की खबरें गैर मुस्तक्का और गलत है। हुकूमत ने सिर्फ बास खिदमात की फीस में मामूली तब्दीली की है, जबकि इकामा, खुरूज ओदा और दीगर वीजा सर्विसेज की फीस बदस्तूर लागू है। जवाजात ने गैर मुल्की कारकुनों को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया की अफवाहों पर यकीन न करें, सिर्फ अबशर, वजारत दाखिला या सरकारी जराए से मालूमात हासिल करें। किसी भी माली लेन देन से पहले ताज़ा कवानीन की तस्दीक जरूर करें। भारतीय पाकिस्तानी शहरियों के लिए सऊदी अरब का सफर करने से कबल एक अहम हिदायत जारी की गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुताबिक सऊदी अरब ने बाज महदूद रिस्ट्रिक्टेड अद्वियात मुल्क में लाने और बाहर ले जाने के लिए ऑनलाइन पेशगी इजाजत को लाजमी करार दे दिया है। NCB के मुताबिक इस मकसद के लिए एक नया इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्लेटफॉर्म मुतारफ कराया है, जिसके जरिए मुसाफिर जाती इस्तेमाल की अद्वियात के लिए इजाजत हासिल कर सकते हैं। इस ऑनलाइन निजाम के जरिए मुसाफिर खुद या उनका कोई मजाज नुमाइंदा दरखास्त जमा करा सकता है। हुकाम ने मुसाफिरों को हिदायत की है कि वो सफर से पहले सऊदी हुकाम की जानिब से जारी करदा महदूद और ममनुआ अद्वियात की फहरिस्त जरूर देख लें, ताकि किसी किस्म की कानूनी मुश्किल से बचा जा सके। NCB का मजीद कहना है कि भारतीय पाकिस्तानी मुसाफिर जिन अद्वियात को साथ ले जाना चाहते हैं, पहले ये तस्दीक करें कि वो सऊदी अरब में इजाजत याफ्ता है या नहीं, और अगर इजाजत दरकार हो तो सफर से पहले तमाम जरूरी मंजूरी हासिल करें। हक्काम के मुताबिक इन हिदायत पर अमल ना करने की सूरत में मुसाफिरों को हवाई अड्डों पर मुश्किलात, जुर्माने या कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। रेंटल एग्रीमेंट से मुतल्लिक नए जवाबित जारी। मकान खाली कराने के लिए 1 साल पहले नोटिस लाजमी। जनरल अथॉरिटी फॉर रियल एस्टेट ने किरायागारी के निजाम को बेहतर बनाने और मकान मालिकान और किरायादारों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए जवाबित जारी कर दिए हैं। नए कवानीन के मुताबिक रिहायशी मकान का मालिक अब किरायादार को कम अज कम 1 साल यानी 365 दिन पहले नोटिस दिए बगैर मकान खाली कराने का मुतालबा नहीं कर सकेगा। इस फैसले का मकसद ये है कि किरायादार को मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त करने के लिए मुनासिब वक्त मिल सके। रियल एस्टेट अथॉरिटी का कहना है कि ये जवाबित इसलिए नाफिज किए गए हैं ताकि मालिकान और किरायादारों के दरमियान पैदा होने वाले इख्तिलाफात कम हों और रेंटल सिस्टम को मुनज़्ज़म और शफ़ाफ बनाया जा सके। अथॉरिटी के मुताबिक मकान सिर्फ चंद मखसूस सूरतों में ही खाली कराया जा सकेगा। उसके लिए मकान मालिक को ये साबित करना होगा कि मकान उसकी अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए दरकार है, या वो उसे अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों दर्जा अव्वल को देना चाहता है। याद रहे कि प्रॉपर्टी सेक्टर की मजमूई सूरत हाल बेहतर बनाने, खास तौर पर रियाज में तेजी से बढ़ते हुए किराइयों को कंट्रोल करने के लिए ऐवान शाही की हदायत पर
जनरल अथॉरिटी फॉर रियल एस्टेट ने ये दवाबित जारी किए हैं। इन दवाबित के तहत मकान मालिकान को इस बात का भी पाबंद बनाया गया है कि वो 5 साल तक किरायों में इजाफा नहीं करेंगे और बिलावजह किरायादार को मकान खाली करने पर मजबूर नहीं करेंगे। हुक्काम के मुताबिक इन इकदामात से न सिर्फ किरायादारों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा बल्कि प्रॉपर्टी मार्केट में इस्तेहकाम और एतमाद में भी इजाफा होगा। साल 2025 में बांग्लादेश से 7,50,000 से ज़ायद वर्कर्स सऊदी अरब आए, जिसने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बांग्लादेश ने साल 2025 के दौरान बैरूने मुल्क रोजगार के शोबे में एक तारीखी संगे मेल अबूर करते हुए 7,50,000 से ज़ायद वर्कर्स सऊदी अरब भेजे, जो किसी एक मुल्क में एक साल के दौरान बांग्लादेशी कारकुनों की सबसे बड़ी तैनाती है। तफसीलात बांग्लादेश के सरकारी इदारे ब्यूरो ऑफ मैन पावर, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग BMET ने जुमे के रोज जारी की। BMET के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 35 लाख बांग्लादेशी शहरी सऊदी अरब में मुकीम और बरसरे रोजगार है, जो हर साल अपने वतन तकरीबन $5 अरब से जायद ज़रे मुबादला भेजते हैं। बांग्लादेशी कारकुन 1970 की दहाई से सऊदी लेबर मार्केट का हिस्सा है और आज वो मुमलिकत में मौजूद सबसे बड़ी गैर मुल्की कम्युनिटी शुमार होते हैं। इदादो शुमार के मुताबिक 2025 में बैरूने मुल्क जाने वाले बांग्लादेशी वर्कर्स की मजमूई तादाद 11 लाख से तजावुज कर गई, जिनमें से 2/3 से जायद ने रोजगार के लिए सऊदी अरब का इंतखाब किया। इस तरह सऊदी अरब मुसलसल एक बार फिर बांग्लादेशी मेहनतकशों के लिए सबसे बड़ी मंजिल साबित हुआ। गुज़श्ता साल 7,50,000 से ज्यादा बांग्लादेशी तारकीन वतन सऊदी अरब गए। ये अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। इस इजाफे से सऊदी अरब में बांग्लादेशी तारकीन वतन की पहले से मौजूद बड़ी बरादरी में मजीद इजाफा हुआ है। हुक्काम के मुताबिक हालिया बरसों में बांग्लादेश ने सऊदी अरब को ज्यादा हुनरमंद और तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत भेजने पर खुसूसी तवज्जो दी है। इसकी बड़ी वजह सऊदी अरब की जानिब से 2023 में बांग्लादेश में शुरू किया गया स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम है, जिसका मकसद सऊदी लेबर मार्केट में काम करने वाले मुलाजिमीन की पेशा वराना सलाहियतों को बेहतर बनाना है। बांग्लादेश ने मुल्क भर में सर्टिफिकेशन सेंटर्स की तादाद में नुमाया इजाफा किया है, जिसके बायस अब ज्यादा उम्मीदवार सऊदी हुकाम से मंजूर शुदा स्किल टेस्ट दे सकते हैं। हुकाम का कहना है कि अब हमारी तवज्जो महफूज हुनरमंद और बाकायदा हिजरत को फरोग देने पर है। गुज़िश्ता साल सऊदी अरब जाने वाले मजदूरों में से 1/3 से जायद स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के तहत गए, ताकि चंद माह कबल बांग्लादेश में सिर्फ 1,000 हुनरमंद कारकुन माहाना सर्टिफाई किए जा सकते थे। ताहम अब मुल्क भर में मौजूद 28 सऊदी मंजूर शुदा मराकज के जरिए हर माह तकरीबन 60,000 हुनरमंद कारकुनों की तस्दीक मुमकिन हो गई है। इसी सिलसिले में जुमरात के रोज BMET ने कानकनी माइनिंग के शोबे में भी तरबियत का आगाज कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश मुस्तकबिल में इस शोबे के लिए भी सऊदी अरब को हुनरमंद अफरादी कुव्वत फराहम करने का इरादा रखता है। सऊदी अरब में कानकनी यानी माइनिंग के शोबे में हुनरमंद कारकुनों की बहुत ज्यादा तलब है और हम सऊदी लेबर मार्केट के लिए हकीकी मानों में तरबियत याफ्ता वर्कर्स तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अक्टूबर 2025 में सऊदी अरब और बांग्लादेश के दरमियान एक नया रोजगार मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़, बरवक्त उजरतों की अदायगी, फलाही सहूलियात और सेहत से मुताल्लिक़ खिदमात को मजीद बेहतर बनाया गया है। इस मुआहदे के तहत तामीरात और सऊदी विजन 2030 के बड़े मंसूबों में भी बांग्लादेशी कारकुनों के लिए नए मौके पैदा होंगे। हुक्काम के मुताबिक इन मंसूबों के नतीजे में साल 2026 के दौरान तकरीबन 3 लाख नए रोजगार के मौके बांग्लादेशी मेहनतकशों के लिए पैदा होने का इम्कान है, जो दोनों ममालिक के दरमियान लेबर ताउन को मजीद मजबूत बनाएगा। कौमी मरकज बराए मौसमियात ने खबरदार किया है कि ममलिकत सऊदी अरब के मुताद्दिद इलाकों में हफ्ते से सर्दी की शदीद लहर दाखिल होने का इम्कान है, जिसके बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जाएगी। मरकज की जानिब से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अलजोफ, हुदूद शमालिया, तबूक, हायल, अलपसीम, रियास और मशरिकी रीजन के शमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत में वाज़ेह इजाफा मुतवक्के है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि यह सर्दी की लहर हफ्ता 3 जनवरी से शुरू होकर मंगल तक बरकरार रहेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन इलाकों में दर्जा हरारत 0 से नीचे गिर सकता है, जबकि बाज़ मकामात पर पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है।
بالائی علاقوں اور کھلے میدانوں میں یخ بستہ ہوائیں چلنے کی بھی توقع ظاہر کی گئی ہے، جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ قومی مرکز برائے موسمیات نے سرد علاقوں میں رہائش پذیر افراد اور تفریح کی غرض سے جانے والوں کو ہدایت کی ہے وہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں، گرم لباس کا استعمال یقینی بنائیں اور کھلی و یخ بستہ ہوا میں غیر ضروری قیام سے گریز کریں۔ خاص طور پر بزرگوں، بچوں اور مریض افراد کو زیادہ محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ بدلتے موسمی حالات کے پیش نظر عوام موسمیاتی اپ ڈیٹس پر نظر رکھیں تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بروقت بچاؤ ممکن ہو سکے۔